सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु अस्मि। केन्द्रीय विद्यालयः संगठनः जबलपुर संभागः पक्षता आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारकक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा पुरतः आगे निधेहि रखो चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते हुए चलो। पाठ परिचय देख लेते हैं पहले। सदैव पुरतो निधेहि चरणम इति गीतम राष्ट्रवादी कविना श्रीधर भास्कर वर्णेकरेण विरचितम् अस्ति। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यह गीत राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर किस प्रकार के कवि माने गए हैं? राष्ट्रवादी कवि। जीवने अनेकः समस्याः भवन्ति, जीवन में अनेक समस्याएं हैं। धैर्येण आत्मविश्वासेन च तासां समाधानं कृत्वा सर्वदा अग्रे गन्तुम् इदं गीतं प्रेरयति। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका समाधान करके, किनका समाधान करके? समस्याओं का समाधान करके हमेशा आगे गंतुम जाने के लिए इदम गीतम प्रेरयति, यह गीत प्रेरित करता है। अर्थात समस्याएं हमारे जीवन में अनेक हैं, लेकिन उन समस्याओं का धैर्य और आत्मविश्वास के साथ समाधान करके हमेशा आगे बढ़ने के लिए यह गीत हमें प्रेरित करता है। अनेन गीतेन कविना जनजागरणस्य कर्मठतायाः च संदेशः प्रदत्तः अस्ति। इस गीत के द्वारा कवि जन जागरण और कर्मठता का संदेश देते हैं। पाठ की क्या विशेषता है देखिए। इदम प्रेरणा गीतम, यह प्रेरणा गीत है। अतएव गीते लोट लकारस्य है विधिलिंग लकारस्य च प्रयोग अस्ति। इसलिए गीत में लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग है। यतो ही अनयोः लकारयोः प्रयोगः प्रेरणार्थे भवति, क्योंकि यतो ही होता है क्योंकि, अनयो लकारयोः दोनों ही लकारों का प्रयोग प्रेरणार्थ में होता है। तो पहले हम थोड़ा सा लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पठ धातु ली है आपको समझाने के लिए। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। लोट लकार में देखते हैं पहले, आज्ञार्थ में, प्रेरणार्थ में। प्रथम पुरुष का एक वचन पठतु, द्विवचन पठताम, बहुवचन पठन्तु। मध्यम पुरुष का एक वचन पठ, द्विवचन पठतम, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष का एक वचन पठानी, द्विवचन पठावह और बहुवचन पठामह। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पठ है वो मूल शब्द है। उसके जो ये येलो कलर में है आपको जो दिख रहे हैं वो आपके प्रत्यय हैं। अगर आपको प्रत्यय अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी धातु बड़ी आसानी से बना लोगे। तो एक बार प्रत्ययों को देख लीजिए। तू, तात, कहीं पे तात भी मिलेगा। ताम, अंतु, अ, तम, तर, आनी, आव, आमय, ये प्रत्यय आपके लोट लकार के प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को आप अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद आप कोई भी धातु आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो पठ है आपका पठ, यहाँ की जगह मैं धातु रख रही हूँ लिख, और आपकी लिख धातु लिखना वो भी आपकी बड़ी आसानी से अच्छे से बन जाएगी। अब देखिए, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखामय। वैसे ही आप कोई भी धातु रख लीजिए। जैसे वद है, वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदामय। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने पठ धातु को विधिलिंग लकार में देखिएगा जरा। प्रथम पुरुष का एक वचन पठेत, द्विवचन पठेताम, बहुवचन पठेयु। मध्यम पुरुष पठे, द्विवचन पठेतम, बहुवचन पठेत। उत्तम पुरुष का एक वचन पठेयम, द्विवचन पठेवह और बहुवचन पठेमय। ये प्रत्यय हैं आपके विधिलिंग लकार के। इनमें सबसे पहले ई है, ई जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपके ये हैं तय, ताम, यु, विसर्ग, तम, तह, यम, व, म। ई सब में है जो
ह्रस्व ई है वो सब में जुड़ा हुआ है। अब प्रत्ययों को देखकर आपके मन में ये शंका होगी कि ई इसमें है, त प्रत्यय है, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये ए की मात्रा कहाँ से आ गई वो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों चलो आपकी शंका को दूर कर देते हैं। यहाँ देखिए, पठ आपका जो मूल शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प अ ठ अ, यहाँ तक हुआ। उसके बाद ई, जो प्रत्यय का आपका ई है वो हमने रखा ई, ये ए और ई मिलकर आपका बन गया ए, और ये होता है गुण संधि। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अब ये ए और ई मिलके आपका ए हो गया, तो हमारे पास क्या आया, पठ धन ए और ये प्रत्यय त, प्रत्यय का त, तो बन गया आपका पठेत। समझ में आया, ये ए कहाँ से आया। ऐसे ही सबका हम बना लेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु, सब में ए की मात्रा लगी है, तो वो किस प्रकार से आई है वो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कोई भी धातु रखिए, जैसे भू धातु है, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेमय, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेमय। कोई भी धातु आप बना सकते हो, लेकिन आपको प्रत्यय याद होने चाहिए, और इसीलिए मैंने लिखवाया है बच्चों कि प्रत्ययों को आप ध्यान से देखिए और याद करिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलो आगे चलते हैं। अब पाठ वाचन करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परीतो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं। बच्चों इसको एक दो बार आप गाइएगा और आगे हम इसका विस्तार से देखते हैं। देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल चलो चलो, पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम, चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव होता है हमेशा, सदा धनेव दो है, अव्यय पद है दोनों ही, पुरतो आगे, निधेहि रखो चरणम, हमेशा ही आगे कदम रखते चलो, आगे बढ़ते चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि होता है पर्वत, शिखरे चोटी, पर्वत की चोटी पर, सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, सॉरी। तो क्या है, गिरि शिखरे, गिरि पर्वत, शिखरे चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज अपना, निकेतनम घर, निज माने अपना, निकेतनम घर, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनैव यानम नगारोहणम, विना धन एव, दो हैं इसमें, ये भी आपका अव्यय पद है, इसमें दो अव्यय पद है, विना एव, बिना ही, यानम साधन के, वाहन के, नगा पर्वत पर, आरोहणम चढ़ना, कि हमें बिना ही साधन के पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम शक्ति अपना, स्वयं स्वकीयम अपना स्वयं का, भवति होता है साधनम साधन, अपनी शक्ति अर्थात अपने स्वयं का बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाते हुए चलो। कवि के कहने का भाव यह है कि हमें जीवन में लगातार आगे कदम बढ़ाते हुए चलना चाहिए, केवल अपने ही बल के सहारे जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों,
अन्वय दिया हुआ है। अन्वय ये शब्दों का व्यवस्थीकरण ही होता है। अगर जिन बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है तो वो अन्वय पढ़ के कर सकते हैं। चल चल पुरतः चरण निदेहि, चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाते हुए चलो। ननु गिरि शिखरे निज निकेतनम, निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है। यानम विना एव नगारोहणम, साधन के बिना ही हमें पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भावती, अपने स्वयं का बल ही साधन होता है। सदैव पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाते हुए चलो। चल चल धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन रूप है। पुरतो निदेहि, पुरतः धन निदेहि, सदा एव सदा धन एव। निदेहि नि उपसर्ग धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन है। गिरि शिखरे, गिरे है शिखरे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विनेव विना एव। निज निकेतनम, निजम निकेतनम कर्मधारय तत्पुरुष समास है इसमें। नगारोहणम, नगे नगस्य आरोहणम सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष समास है। आरोहणम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो देख लीजिए। आरोहण शब्द आपका कैसे बना है वो देखिएगा। आ उपसर्ग है इसमें, रूह धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। अब ल्यूट प्रत्यय का ये देखिए लय और टय का लोप हो जाता है। लय और टय का लोप हो जाता है मतलब लय और टय आपके हट जाते हैं। उसके बाद यू बचता है आपका, यू शेष रहता है और यू बदल जाता है आपका अन्न में, तो आपका शब्द बना आरोहण। और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में बना आरोहणम। भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। और अव्यपद देख ली इसमें, पुरतः है अव्यपद है, सदा एव इसमें दो अव्यपद है। ननु आपका अव्यपद है, विना एव ये भी आपका अव्यपद है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, पथि होता है मार्ग रास्ता, पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य अनेक प्रकार के, प्रखरा तीक्ष्ण तीखे या नुकीले, हिंस्रा हिंसक, पशु है पशु, परितः चारों ओर घोरा भयंकर, सुदुष्करम मुश्किल, खलु निश्चय ही, यद्यपि यद्यपि, गमनम जाना, सदैव हमेशा, पुरतः रखो आगे कदम। पथि पाषाण अन्वय में देख लीजिए। पथि विषमः प्रखरः च पाषाण, रास्ते में असामान्य और तीखे नुकीले पत्थर हैं। परितः है हिंस्रा घोरा पशु भ्रमंती, चारों ओर हिंसक और भयानक पशु घूमते हैं। यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु अस्ति, यद्यपि वास्तव में वहां जाना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। सदैव पुरतः चरण निदेहि, लेकिन फिर भी हमें अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चलना है। कवि के कहने का भाव यह है कि यद्यपि जीवन पथ में लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक विकट बाधाएं हैं और इन पर आगे बढ़ना अत्यधिक कठिन है, तथापि हमें दृढ़ निश्चय के साथ बाधाओं को पार करते हुए सतत आगे बढ़ना चाहिए, लगातार आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफलता मिलेगी। ये देखिए बच्चों, पथि पथिन शब्द है, पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एकवचन। पाषाण विषमः, पाषाण धन विषमः, यद्यपि यदि अपि, पाषाण विषमः प्रखरा, ये तीनों ही पुल्लिंग के शब्द हैं और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप हैं। हिंस्रा जो हिंस्र शब्द है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। पशु भी आपका पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। परितो घोरा, परित धन घोरा, सुदुष्करम खलु, सुदुष्करम खलु। गमनम, गम धातु ल्यूट प्रत्यय, यू अन आपका हो गया। बताया था मैंने बच्चों आपको, लय और टय का लोप हो जाता है, यू बचता है, यू अन में हो जाता है, तो आपका हो गया गमनम। अव्यपद देखिए खलु, निश्चय ही, ये भी आपका क्या है अव्यपद है। यदि अपि, इसमें दो अव्यय हैं, यदि और अपि, यद्यपि। सदा एव, इसमें भी दो अव्यपद है, सदा और एव, सदैव। पुरतः आपका ये भी एक अव्यपद है। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। जही ही छोड़ दो, भीतिम भय को, भज भज भजो भजो, शक्तिम शक्ति को, शौर्य को, अपने बल को। विदेही
करो, राष्ट्रे राष्ट्र से, देश से, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्ति होता है प्रेम। क्या कह रहे हैं कि भय को छोड़ दो, भीतिम जही, भय को छोड़ दो, शक्तिम भज, शक्ति को भजो, अपनी ताकत को याद करो, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, तथा अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश में अनुरक्ति रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, करो करो सततम लगातार, बार बार, ध्येय लक्ष्य को, स्मरणम याद, अपने लक्ष्य को याद करो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने चरणों को अर्थात अपने कदमों को हमेशा ही आगे बढ़ाते हुए चलो। कवि के कहने का भाव यह है कि यदि हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें भय का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए, हर प्रकार से ताकतवर बनने का प्रयास करना चाहिए, अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखते हुए सदा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सफलता अवश्य ही हमारा चरण चुंबन करेगी। जही ही, हा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप है। भीतिम, भी धातु कतिन प्रत्यय है, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम। अब ये कतिन प्रत्यय का थोड़ा देख लीजिए बच्चों। भीतिम, एक तो ये बात समझ लीजिए, कतिन प्रत्यय जिन शब्दों के साथ लगता है वे स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, अर्थात कतिन प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करता है। भीतिम, कतिन का ये क और न का लोप हो जाता है, ती शेष बचता है आपका, जैसे भीति, भीतिम, शक्तिम, इसी प्रकार की शांति, बुद्धि, इस प्रकार के शब्द जो हैं, प्राप्ति, ये सब है स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनसे कतिन प्रत्यय लगकर बनता है। भज, भज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन रूप है। शक्तिम, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूप है, इसमें भी आपका कतिन प्रत्यय लगा हुआ है, शक्तिम में भी। विदेही, वि उपसर्ग धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन रूप है। राष्ट्रे, राष्ट्र शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति का एकवचन रूप है। तथा अनुरक्तिम, तथा अनुरक्ति, अनुरक्तिम, अनु उपसर्ग रंज धातु कतिन प्रत्यय द्वितीय विभक्ति का एकवचन रूप है। कुरु, क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एकवचन रूप है। ध्येय स्मरणम, ध्येयस्य स्मरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। स्मरणम, स्मृ धातु ल्यूट, ल्यूट का यू, यू को अन प्रत्यय है, नपुंसकलिंग का एकवचन रूप यहाँ पे है। अव्ययपद देखिए, तथा, सततम, सदा एव पुरतः, ये आपके अव्ययपद हैं। ये जो रेड से अंडरलाइन है ये आपकी धातुएं हैं। बच्चों आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब अभ्यास की ओर चलते हैं। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत है, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाइए। आप ये स्वयं गा के देखिए इसको। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वयं का साधन क्या होता है? स्वयं का साधन अपना होता है बलम, अपनी शक्ति, अपनी ताकत ही अपना स्वयं का साधन है। बच्चों देखिए जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है वे आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। ख देखिए, पथि के विषमः प्रखरा, रास्ते में क्या असामान्य और तीखे हैं। नुकीले क्या थे, आपने पाठ को पढ़ा है तो रास्ते में क्या थे, पाषाणः पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए हमें। ध्येय स्मरणम, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कै, इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णिकरेण। सह स कीदर्शः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी। कैसा कवि माना जाता है उनको? राष्ट्रवादी। आगे चलते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा में दिए हुए क्रियापदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। क्रिया क्या होती है? वर्ब, धातु, ये सब आपकी क्या है? क्रियाएं हैं, धातुएं हैं। इनका प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं।
यथा जैसे त्वं पुरतः चरणम निधेहि। देखिए त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय में चलो, त्वं विद्यालयम चल, चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ः जहिहि, मूढ़ः जहिहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन की तृष्णा को या धन के लालच को छोड़ दो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भगवान श्री कृष्ण का ही एक अन्य नाम है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें से एक गोविंदम क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है कि गोविंद का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने लक्ष्य का, अपने ध्येय का स्मरण करो। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 4 देखिए, अभाग। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो आपके उचित कथन है उनके समक्ष आपको आम लिखना, आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुचित है उनके समक्ष लिखना है न, न का अर्थ होता है नहीं। जैसे पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाते चलो, आम। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना स्वयं का घर पर्वत की चोटी पर है। पाठ में क्या दिया गया है, निज निकेतनम गिरिशिखरे, तो आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, स्वयं का बल बाधक होता है, नहीं। स्वकीयम बलम साधकम भवति, अपना स्वयं का बल तो अपना साधक होता है। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, रास्ते में भयानक पशु नहीं है। पाठ में पढ़ा है रास्ते में भयानक पशु हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ पे नहीं, रास्ते में हिंसक पशु हैं। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, नहीं। गमनम सुदुष्करम अस्ति, तो यहाँ पे आएगा न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए, आम। हाँ। आभाग देखिए। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के आधार पर आपको इन शब्दों का अर्थभेद करना है। परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विषमः, समः। यहाँ देखिए बच्चों, परितः, परितः होता है चारों ओर। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है आगे। परितः और पुरतः में क्या अंतर दिखा, परितः चारों ओर और पुरतः आगे। सीतायाः पुरतः राम, राम चलती, सीता के आगे राम चलते हैं। नगः पर्वत होता है और नागः होता है सर्प। नगः क्या होता है, पर्वत। हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पर्वत है। नागः सर्प। शेष नागः सर्वोच्च भवति, शेष नाग जो है वो सर्वोच्च है, सबसे उच्च है। आरोहणम चढ़ाई, सह पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर चढ़ता है, चढ़ाई करता है। अवरोहणम उतराई, उतरना, सह पर्वतात अवरोहणम करोति, वह पर्वत से उतरता है। विषमः असमान, पर्वतस्य मार्गः विषमः एव भवन्ति, पर्वत के रास्ते असमान ही होते हैं। समः समान। राजपुत्रः नरपेण समा सन्ति, राजा के पुत्र राजा के ही समान होते हैं। आया बच्चों, ये समझ में आपको? आप अलग प्रकार से भी इन वाक्यों का निर्माण कर सकते हो, जो आपको आसान लगे आप बना सकते हो, बस आपको अर्थ स्पष्ट समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। मंजुषातः अव्यय पदानि चेत्वा ऋक् स्थानानि पूर्यत। बच्चों, मैं समझती हूँ आपको अव्यय पद अब तक समझ में आ गए होंगे, जो किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी पुरुष में चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, वो अव्यय पद है। ये आपको कहीं पर भी इनको चेंज नहीं मिलेगा, इन शब्दों में आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। अब देखिए, विद्यालयस्य
पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के आगे एक उद्यान है। पुरतः क्या है? आगे। विद्यालयस्य है षष्ठी विभक्ति एकवचन। विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। खलु होता है निश्चय ही। क्या आपने निश्चय ही स्नान किया। यहाँ पे कृतवान जो शब्द है उसमें कत्वतु प्रत्यय लगा है आपका, और कत्वतु का त्वत शेष रहता है। ठीक है बच्चों, और ये भूतकाल का अर्थ देता है। पहले किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान किया, मतलब पहले बात हो चुकी है वो, तो ये भूतकाल का अर्थ देता है कत्वतु प्रत्यय, और इसमें कृतवान में कत्वतु प्रत्यय ही लगा है और आपका इसका त्वत, इसमें कत्वतु प्रत्यय का त्वत शेष रहता है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। जो जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार करता है। जिस प्रकार की जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ग्रामम गांव के चारों ओर, परितः होता है चारों ओर, वृक्षा सन्ति वृक्ष है। विद्यां विना जीवनम व्यर्थः। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज। हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा भगवान को भजो। प्रश्न 6 देखिए बच्चों। विलोम पदानी योजत। विलोम पदों को मिलाना है आपको। पुरतः पृष्ठतः। पुरतः पहले, पृष्ठतः बाद में। स्वकीयम अपने स्वयं का, परकीयम दूसरे का। भीति भय साहस शक्ति। अनुरक्तिम किसी के प्रति प्रेम होना। विरक्तिम किसी के प्रति लगाव न होना। अनुरक्ति लगाव होना और विरक्ति लगाव न होना। गमनम जाना, आगमनम आना। प्रश्न 7 देखिए। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। आपको लट लकार में ये धातुएं दी हुई हैं, आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में परिवर्तित करना है। अब एक यहाँ पे करके दिखाया गया है, देखिए। यथा पठति पठतु पठेत। पठति लट लकार में, पठतु लोट लकार और विधिलिंग लकार पठेत। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको ये देखना है कि ये जो पठ धातु है वो कौन से पुरुष में और कौन से वचन में है। जैसे पठती है, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, तो आपको लोट लकार का भी प्रथम पुरुष का एक वचन रूप ही आपको लिखना है, और वही विधिलिंग लकार में भी आप फॉलो करेंगे। जैसे खेलसी, खेलसी जो धातु है वो मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष का एक वचन है तो आपका लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप होगा खेल, और विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप होगा खेलें। खादंती, खादंती जो क्रिया है आपकी लट लकार की प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। खादती खादतः खादंती बहुवचन रूप है, तो लोट लकार का आपका बहुवचन का रूप होगा खादंतु और विधिलिंग लकार का होगा खादेयु। इसी प्रकार से आपको इसमें बड़े ध्यान से करना है कि कौन सा आपका प्रयोग हुआ, उसी के प्रकार से आपको आगे आगे ये सब करते चलना है। पिबामी पिबानी पिबेयम। पिबामी जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो ये आपका लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप, और ये विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। हस्त है हस्ताम हसेताम। ऐसे ही नयाम है नयाम नईम। आभाग देखिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तियत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। निर्देशानुसारम का मतलब है जो आपको लिखा गया है, बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे गिरी शिखर एक शब्द है, उसको सप्तमी एक वचन में आपको लिखना है, तो आपका होगा गिरी शिखरे। पथिन शब्द है सप्तमी एक वचन में पथिन। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन में पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचने शक्ति।
पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु। बच्चों, मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके लिए आज एक गृह कार्य है। खाद खाना, खेल खेलना, स्मृति याद करना, और वध बोलना, नमः नमस्कार करना। इन पांचों की पांचों धातुओं को आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में अपनी कॉपी में लिखना है। प्रत्यय मैंने पहले बता दिए हैं आपको, उन्हीं प्रत्ययों का इस्तेमाल करके आप इन धातुओं को बनाएंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।